बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। ईद की तैयारियां जैसे कि सब कर रहे हैं, तो साथ साथ खाने पीने की भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हमने आज ईद स्पेशल खीर बनाई है। इसमें रबड़ी का भी टेस्ट आपको मिलेगा, रबड़ी खीर जैसे हम बनाते हैं, और इसमें आप पेशावरी खीर का भी टेस्ट आपको मिलेगा, और कैरेमल खीर, ये सब मिक्स करके हमने एक स्पेशल खीर बनाई है। बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार हुई है। यकीनन आपको भी पसंद आएगी, और मेहमान तो आपके खुश होके ही जाएंगे ज़रूर। आपने ईद पर ये वाली रेसिपी ज़रूर बनानी है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दीजिएगा जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये 4 टेबल स्पून, ये मजरिंग स्पून है। अगर ये आपके पास स्पून नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, हर किसी के पास ये स्पून हो, तो आप बिरयानी खाने वाला चम्मच ले सकते हैं। ये सेम ही इनकी क्वांटिटी होती है। ये हमने 4 भर के चावल के ले लेने हैं। ये मैं टूटा हुआ चावल ले रही हूँ, ब्रोकन राइस। आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सेला चावल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सेला चावल का टेस्ट जो होता है वो खीर में अच्छा नहीं आता। वो बिरयानी और जर्दे के ही काम आता है। ये हमने 4 चम्मच भर के तो चावल डाल लिए। इनको अच्छे से धोकर भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। चावल को भिगोकर हमने रखा, आधा घंटा हो गया, और ये देखें किस तरह ये फूल गए हैं। अब इनको हम ये वाला पानी भी गिरा देंगे, थोड़ा सा इसमें दूध डाल के, तो इसको ग्राइंड कर लेंगे, और साथ ही इसके ग्राइंड कर लेंगे हम ये कुछ 10-12 बादाम है और 10-12 ही काजू हैं, ये भी साथ हम इनके पीस लेंगे। आप चाहें तो इलायची भी इसी में पीस लें, मगर मैं इलायची वैसे ही साबुत डाल दूंगी। दूध में पकाने के लिए हम रखेंगे तो उसमें डाल देंगे। आधा लीटर दूध हमने ले लिया। ये खुला दूध है, कच्चा दूध है, इसको बॉयल आने देते हैं। सॉरी, ये 1.5 लीटर दूध है हमारे पास। 1.5 लीटर दूध है। 2 लीटर से आधा लीटर मैंने निकाली है, ये तो 1.5 लीटर दूध है। दूध में हम 2 इलायचियाँ भी डाल देंगे। इनके मुंह मैंने खोल दिए हैं ताकि अच्छे से इनकी खुशबू आ जाए। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें ये मैं आपको दिखाने के लिए चावल हमने पीसे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमने दाना रखा है। ये देखें, जैसे मोटी सूजी होती है ना, उस तरह का ये हमने थोड़ा सा इसको दरदरा रखा है। बिल्कुल हमने इसको पेस्ट नहीं बनाया, क्योंकि इस तरह खीर का टेस्ट अच्छा आता है। और साथ ही इसको चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने चावल डाले हैं तो ये नीचे जाके जम जाएंगे। इनको साथ साथ मुसलसल चलाते रहना है जब तक चावल फूल के दूध के साथ मिल नहीं जाते। इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए, और चावल इसका अच्छे से फूल गया है। मीडियम आंच पे हमने इसको पकाया, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि इस तरह फिर उबल के बाहर आ जाती है खीर और ज़ाया होने का डर होता है। वैसे भी आप इसको जितना स्लो हीट पे पकाते हैं उतना ही अच्छा टेस्ट आता है खीर का। अब इस जगह पे हम डाल देंगे ये रस है जो हम चाय के साथ खाते हैं। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है, ये हम डाल देंगे। आप पहले भी ग्राइंड कर सकते हैं जैसे आपने चावलों के साथ इसको, मगर इस तरह ये है कि फिर आप खीर को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। हल्की आंच पे अगर आप पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं, अगर आपने पहले रस नहीं डाला हुआ, तो इसको लगने का इतना डर नहीं होता जितना ये रस के साथ लगती है, क्योंकि उससे ये ज़रा बारीक होता है और ये लग जाती है नीचे से। आसान तरीका है, इसको एंड में डालें, इसको पकने में इतना टाइम नहीं लगता। रस अगर मौजूद नहीं है घर में, डबल रोटी या फिर फीकी ब्रेड जो होती है हम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, वो वाली आप ले सकते हैं। 1 स्लाइस 2 स्लाइस अगर करेंगे तो 1 स्लाइस से भी 4 टेबल स्पून हो जाते हैं तकरीबन। अब डाल देंगे चीनी। ये भी मैं आधा कप ही ले रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये परफेक्ट मीठा है। 1.5 लीटर दूध के साथ जो हम खीर बनाते हैं, तो उसमें आधा कप चीनी का बिल्कुल सही वाला मीठा होता है, ना ज़्यादा तेज़ होता है और ना ही ये कम होता है।
मगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा ही करेंगे, कम तो करेंगे ही नहीं। दूसरी साइड पे हमने पैन रख लिया। इसका कैरमल बना लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून में चीनी डाल के इसको ऐसे ही गर्म होने देते हैं। ये खुद से ही पिघल जाएगी और इसका कैरमल बन जाएगा। ये देखें चीनी का जो है कलर वो चेंज होना शुरू हो गया। थोड़ा सा इसको हम ऐसे घुमा देंगे और ये हमने स्लो हीट पे ही करना, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। और इस जगह पे हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया। पानी हमने जैसे डाला है इसका कलर आना बंद हो गया और इसका ये जो थोड़ा सा ये टॉफ़ी बन जाती है ये भी अभी से ही पिघल जाएगी और तब हम इसको खीर में डालेंगे। ये देखें ये सारी चीनी जो है ये पिघल गई है। अब इसको हम खीर में डाल देंगे। अब इस जगह पे हमने ये सारा जो चीनी का कैरमल बनाया है ये सारा डाल देंगे और इसको मिक्स करते हुए अब तकरीबन हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। इसको 4 से 5 मिनट और हम पकाएंगे। ये देखिए किस तरह ये गाढ़ी भी हो गई है अभी, और इसने गाढ़ा होना है ठंडे होके। ये देखें खीर बन के तैयार होगी। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करके सर्व करेंगे। जी तो खीर को हमने सर्विंग बॉल में निकाल लिया और इसको डेकोरेट कर लिया। हमने थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से थोड़ा सा नारियल कश करके हमने मिक्स करके ये सारी चीज़ें तो इससे डेकोरेट कर लिया। बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इसकी। अब इसको हम फ्रिज में डाल देंगे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ये ठंडी हो जाए। पहले हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है ताकि इसके ऊपर जो एक तह सी बन जाती है वो ना बने। अब ये ठंडी हो गई, अब कोई इसका इशू नहीं है। अब इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। चलें इसको अब ठंडा होने के लिए फ्रिज में छोड़ देते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।